सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। देख लेते हैं आज का हमारा सेशन कैसा रहा। कल के लिए हम मार्केट में क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए, आज के सेशन की बात करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट यहाँ पर गैप अप ओपन देखने को मिला। आज जब आपको इतना बड़ा ओपन देखने को मिला, मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी किया हुआ है। अब यहाँ से मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। जो मेरा आज का ओवरऑल प्रॉफिट था वो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 10,000 का था, राइट। मैंने जो कैपिटल यूज किया था वो 10,000 ही किया था, और ऑलमोस्ट आज का जो मेरा कैपिटल था वो 10,000 ही प्रॉफिट भी हुआ है मुझे। सो मेरा कैपिटल आज के आज ही डबल हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको एक सर्टेनिटी होती है कि इलेक्शन के रिजल्ट से या फिर कोई ऐसा बड़ा इवेंट जो आपके फेवर में आ सकता है, वैसे में आप अपने एक लॉट से कर सकते हैं। सो आज मैंने जो एक लॉट कल कैरी फॉरवर्ड किया था उसका मुझे 8,000 8,500 के आसपास प्रॉफिट मिला है। और इसके अलावा मुझे जो है मैंने स्कैल्पिंग करके 2,000 और आज के दिन निकाले हैं। अब मैं आपको लास्ट में अपनी पोजीशन भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि मैंने उसको कैसे प्ले किया है। कल के लिए अगर बात कर ले कि क्या रह सकता है, देखिए जब मार्केट यहां से नीचे आया था, सो ये जो सेकंड रेड कैंडल बनी थी, मैंने अपना गैप गैप अप ओपन होते ही मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था यहाँ पे। सेकंड जब कैंडल बनी थी रेड, तो यहां पर मैंने जरूर एक पुट को लिया था। और टू बी ऑन सेफर साइड, सेफ साइड रहने के लिए मैंने इसे एक 19 जून का लिया था पुट, राइट। अब मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड चल रहा है। कॉल की वैल्यूज आप देखेंगे तो आज भी अगर मैं आपको यहाँ से कॉल की वैल्यू दिखाऊं, तो देखिए कॉल की वैल्यू में अगर यहाँ से आपको ले चलूं, कॉल की वैल्यू आज भी 2 दिन की सिर्फ एक्सपायरी है। और देखिए यहाँ पर कॉल की वैल्यू देखिए आप 600 700 चल रही है, राइट। 600 एंड इवन कॉल की साइड तो समझ में आता है कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ। पुट की साइड भी आप देखेंगे तो कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर नंबर ऑफ, मतलब प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। स्पेशली 2 ही दिन बचे हैं, कल और परसों, जो आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। अब ये जो सिनेरियो बन रहा है, इस ओवरऑल सिनेरियो में एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि जो ये सेकंड सिनेरियो बना था, ये सेकंड यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने भी शॉर्ट किया था, राइट। मुझे यहाँ से लगा था, मैंने यहाँ पर अपना एक पुट का कॉल लिया था और इसको मैंने अभी कैरी फॉरवर्ड भी किया है। मैं बताऊंगा मैंने क्यों कैरी फॉरवर्ड किया है और मेरी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जब मैंने लिया तो वो यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब प्रॉफिट दिखा रहा था काफी 2-3 थाउजेंड का। बट मुझे ऐसा लगा कि कम से कम यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट तो करेक्शन होना चाहिए। 2000 खुला है तो 1000 के आसपास क्लोजिंग मिलनी चाहिए। बट मार्केट ने मुझे आज गलत प्रूफ किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सडनली यू टर्न ले ली, राइट। अब यहां से जब ये सेकंड रेड कैंडल बनी तो मुझे लगा था शायद यहां से फिर से आ जाए, बट यहां पर भी मैंने अपना एक लॉट ऐड किया था। बट प्रॉब्लम क्या हुई, यहां पर जो मैंने ऐड किया था वो मैंने 19 जून का किया था, राइट, ताकि मैं सेफ साइड रहूं। और यहां पर जब मैंने सेकंड किया था तो और थोड़ा सा सेफ साइड रहने के लिए मैंने इसे जो है वो वीक मंथली एक्सपायरी में ले लिया, जो कि 26 जून का है। सो यहां पर मैंने दोनों साइड कैरी फॉरवर्ड इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास जो है वो एक मंथली है और मेरे पास एक जो है वो 19 जून का है। सो मेरे पास अभी टाइम है इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। मुझे ये पता है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूएशन में चल रहा है, कॉल की वैल्यू की बहुत ज्यादा चल रही है। एक बड़ा करेक्शन अगर आ जाता है 500 to 1000 पॉइंट का भी यहाँ से बैंक निफ्टी में, सो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट एक दिन में डबल में कवर कर लूंगा, या मैं अपना लॉस कवर करके उतना ही मैं प्रॉफिट में इसको क्लोज करूंगा। अब हुआ क्या, अगर आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था तो फिर आप मार्केट को देखेंगे तो पूरे दिन मार्केट 500 के रेंज में रह के गया, जहां पर 50,000 से लेकर मार्केट 50,500 के आसपास था, राइट। अब लास्ट में क्लोज होते होते मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया है। एक चीज आपको आज नोटिस करने वाली ये थी कि जब मार्केट अपसाइड जा भी रहा था तो कॉल के प्रीमियम में कोई भी इजाफा इतना खास नहीं हो रहा था। मैंने देखा था कि मार्केट यहां से 200 200 पॉइंट शूट कर दे रहा था, बट 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए ऐसे प्रीमियम बढ़ रहे थे कॉल की साइड, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम ऑलरेडी इतने ज्यादा बूस्ट हो गए थे इतने बड़े गैप अप के साथ, कि वहां पर कॉल की साइड जाने की अगर आप जाते, सो अगर मार्केट ने आज तो लास्ट में क्लोज होते होते आपका साथ दिया, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जब इतने ज्यादा रहते हैं, सो थोड़ा सा भी डाउनफॉल अगर आता है तो कॉल की वैल्यू एकदम धड़ाम से गिरती है। सो वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो हम यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते कॉल को। हाँ, जब यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी उसके बाद अगर आप चाहते, या फिर ये जो रेड कैंडल बनी थी इसके डाउन पे अगर आप चाहते, सो यहाँ से 300 400 के लिए प्ले कर सकते थे। बट फिर भी एज अ ट्रेडर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर गैप अप होने के बाद इतना बड़ा आपके ट्रेड का बनता था। एक ये बनता था यहाँ पर जब रिवर्सल आया, जबकि मार्केट 50,000 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स डिप दे चुका था, 50,000 के लेवल पर अगर यहां से आपने प्ले किया होता, सो यहां पर आपके लिए एक चांस था कि 500 400 पॉइंट्स आप यहां पर कैप्चर कर सकते थे। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि बीच में कहीं 12 बजे 2 बजे यहां पर जाकर एंट्री लेने का कोई सेंस बनता था, क्योंकि लास्ट में क्लोजिंग होते होते मार्केट ने एक अच्छा बुलिशनेस दिया और मार्केट ने 51,000 पॉइंट के 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट। ये सिनेरियो आई होप आपको समझ में आया हो। अब कल क्या यहाँ पर बनता है, कल मान लीजिए कल हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, कल भी हमारा जो है वो पूरा न्यूज बेस्ड होने वाला है ट्रेडिंग। मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाता है 200 300 पॉइंट यहाँ पर। सो गैप अप ओपन होने के बाद जिस किसी ने भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है वो वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हो सकता है वहां से मार्केट वापस से नीचे आए थोड़ा सा, और सेम एज इट इज यहाँ से वापस से फिर से फ्रेश ट्रेड बने और लोग यहाँ से एंट्री करके वापस से मार्केट को ऊपर ले जाए। बट एक चीज याद रखिएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, बहुत ज्यादा प्रीमियम्स की वैल्यू है। परसों कल के दिन आप जब आएंगे, सो रिजल्ट आप देख लीजिएगा कि एग्जिट पोल जो है और रियल में हमेशा डिफरेंस होता है। सो इसको देखकर चलिएगा, अपनी पोजीशन को हैजिंग करके चलिएगा।
अपसाइड जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर से रेड कैंडल बनेगी आज के जैसे, और फ्रेश ट्रेडर्स को यहाँ पर एंट्री होनी होगी तो होगी। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर रिटेलर्स एंट्री लेंगे, क्योंकि प्रीमियम के मूवमेंट इतने ज्यादा है, टाइम के थीटा डीके की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता नहीं है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ से वापस बाइंग सोचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ से प्लेयर्स निकल जाएंगे और मार्केट नीचे आएगा और फिर से जब यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स, ये जो डे का हाई रहेगा, यहाँ पर वो उसको वापस से शॉर्ट करना चालू कर देंगे। और शॉर्ट करने के बाद मार्केट में आपको कम से कम 500 पॉइंट्स टू 600 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिलेगी। और मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट क्लोज होते होते जो सीट्स बीजेपी की एक्सपेक्ट की जा रही है उससे अगर नीचे आ गई, थोड़ी भी आ गई, क्योंकि मार्केट ने आज बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न दिया है। इलेक्शन के पहले जो न्यूज चल रही थी वो यही चल रही थी कि मार्केट में 4% की रैली आ सकती है, जो कि मार्केट ने आज ही दे दी है। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी कम आया, सो आप मान के चलिए कि 1000 पॉइंट्स आज के दिन में ही, मतलब कल के दिन में ही कवर हो जाएंगे वापस से डाउनफॉल में। ये चीज याद रखिएगा, इसलिए ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करते चलिएगा और हेजिंग करके चलेंगे तो वेल एंड गुड है आपके लिए, क्योंकि एक साइड आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, बट दूसरी साइड जब फॉल आएगा, एकदम से फॉल आएगा, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप हेज रहेंगे तो एक तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट सेकंड साइड आपका वो स्टॉप लॉस कवर कर देगा उस लॉस को। सो आई होप यहां से भी चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए, गिर सकता है, कितना गिर सकता है, अपसाइड जाएगा डेफिनेटली आप हर 200-300 पॉइंट पे बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट्स पे निफ्टी में गैप अप आप जो है इसको प्ले कर सकते हैं, राइट। डाउन साइड अगर आप मुझसे बात करते हैं या फिर किसी भी सिनेरियो में गलत रिजल्ट आता है, सो आप ये मान के चलिए कि पहला पहला जो होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि 49,500। देखिए जितना बड़ा ये गैप हुआ है ना, मार्केट उतनी जल्दी आएगा इसको भरने के लिए। बस देखना ये होगा कि इस वीक में आएगा या नेक्स्ट वीक में आएगा। सो पहला ये जो लेवल मुझे दिखाई देता है 49,600 का, जिसको मार्केट ने तोड़ के आज गैप अप ओपनिंग दी है। 49,600 पहला आपका लेवल रहेगा। मार्केट गिरेगा तो यहाँ पर जो है ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कुछ ट्रेडर को ऐसा लगेगा कि बाउंस बैक कर सकता है, सो यहाँ से कुछ एंट्री भी लेंगे, राइट। अगर ये टूट जाता है मान लीजिए नेक्स्ट डे, तो फिर उसके बाद आपका मार्केट 49,000 तक आने के लिए बहुत आराम से रेडी है, जो कि ये वाला सपोर्ट है। सो यहाँ तक मार्केट फॉल होने के सीधे सीधे चांस है, जो कि ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट है बैंक निफ्टी में। सो उसको ध्यान रखिएगा। मार्केट ने जितना गेन किया है उतना लूज कर सकता है अगर कल मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आए। निफ्टी की अगर आप बात करेंगे मुझसे, निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। निफ्टी ऑलरेडी फोर्थ टाइम अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है। इसमें भी आप देखेंगे तो निफ्टी में तो इतना ज्यादा आपको दिन भर में कुछ देखने को नहीं मिला, लास्ट में थोड़ा सा बुलिशनेस आया, बट सेम सिनेरियो इसमें भी था। सो मुझे लगता नहीं कि निफ्टी में भी आपको एंट्री करने का मौका मिला होगा। यदि आपने यहां पर एक बार एंट्री ले ली होगी तो ले ली होगी, वरना कॉल की साइड मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर फिर प्रीमियम इतने ज्यादा थे कि आपने कॉल में एंट्री लेने के लिए थोड़ी हिम्मत भी की होगी, राइट। फॉल अगर आता है, सो पहला टारगेट होगा आपका 22,800, जो कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ये भी फर्दर टूटता है तो फिर 22,000, जो कि ये लेवल है, मतलब पहला लेवल मुझे ये नजर आता है 23,100, जो कि ऑलमोस्ट पास में ही है, 300 पॉइंट नीचे। और ये अगर टूटता है सेकंड, तो 22,800 तक मार्केट बहुत आराम से आएगा। सो डाउन साइड का कंडीशन यहाँ पर ज्यादा है। एक ही कंडीशन बचा सकती है इसको, वो ये है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो अगर सही साबित निकले तो। सो आई होप यहां से चीजें समझ में आई होंगी। ऑप्शन चैन पर चल के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम के मूवमेंट मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 दिन बचा है और 600 के प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 700 के आसपास। मेन चीज क्या है, बैंक निफ्टी में देखिए 51,000 पे यहाँ पर लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, और यहाँ पर 1,28,000 शॉर्ट किए गए। उसके कंपैरिजन में यदि मैं आपको पुट की साइड दिखाऊं, देखिए यहाँ पर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, लोगों ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, ये अच्छी चीज है। बट पुट वाले लोग जो हैं वो करके गए कैरी फॉरवर्ड। उन्हें ये लगता है जैसे कॉल वालों को फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड करने के बाद मंडे को एक अच्छा चांस मिला है, वैसे ही हमें भी यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। सो देखते हैं मार्केट कल क्या बिहेव करता है, वो सब कुछ अभी तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। सेम अगर मैं आपको निफ्टी में दिखाऊं, निफ्टी में सिनेरियो देखिए क्या बन रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको निफ्टी में ले चलूं और निफ्टी में आपको दिखाऊं, सो निफ्टी में आप देखेंगे कि निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी में हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 3,300 के आसपास चल रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए, सेम यहाँ पर भी 1 लाख ऑलमोस्ट जो दिख रहा है आपको। यहाँ पर बड़े ट्रेडर्स को यही लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट जो है फॉल कर सकता है, अपसाइड जाने का कोई सेंस नहीं है। और अगर अपसाइड जाता भी है तो देखिए 23,500, जो कि अगले 200 से 300 पॉइंट है, यहाँ पर एक बड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 3 लाख का है, ये काफी बड़ा है। और अगर सपोर्ट की मैं बात करूं, सो सपोर्ट आप देखेंगे कि सपोर्ट अगर यहाँ से फॉल होना चालू होता है, सो पहला 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 23,000 का है, राइट। और यहाँ से फिर नेक्स्ट जो है वो मुझे नजर आ रहा है डायरेक्ट 11,000, मतलब काफी नीचे, ये ऑलमोस्ट नजर आ रहा है 22,800, जो कि मैंने आपको बताया ये दोनों लेवल, राइट। तो ये दोनों लेवल अभी आपके लिए ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स निफ्टी में और 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में, ये करेक्शन के लिए सीधे सीधे लेवल्स खुल जाते हैं।
सो उस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको बताऊं कि सपोर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सो देखिए बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाऊं। बैंक निफ्टी में अगर कोई आपको थोड़ा भी बड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है कोई भी चीज, तो वो मार्केट 51,000 के बाद देखिए ऑलमोस्ट मुझे सिर्फ जो समझ में आ रहा है, नीचे साइड देखिए सपोर्ट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है आपको कोई भी। 89,000 के पास यहाँ पर दिख रहा है, जो कि सीधे आपको 1,000 पॉइंट नीचे लेकर जाएगा 50,000, और उसके बाद फिर लास्ट जो है वो 49,000 पर। तो यहाँ से सीधे सीधे 1,000 पॉइंट फॉल होने के चांसेस हैं। इस चीज को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। एक चीज और यहाँ पर जो देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि जो हमारा यहाँ पर पोजीशन था बड़े प्लेयर्स का, वो नेगेटिव था, वो शॉर्ट करके गए थे। उन्हें ऐसा लगा था कि एग्जिट पोल में 101% 2% का यहाँ पर आएगा, बट 1% 2% ना आके 4% की रैली आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो पोजीशन शॉर्ट की थी उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, बट याद रखिएगा कल वो वापस अपनी पोजीशन बना भी सकते हैं। सो उस चीज को लेकर आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। और स्पेशली सेलर उसी की साइड जाते हैं जहां पर उन्हें थीटा डीके या टाइम वैल्यू ज्यादा मिलती है। तो ये चीज अपना ध्यान में रखिएगा। मैं अगर आपको अपने ट्रेड की बात करूं कि मेरा ट्रेड आज का कैसा रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा आपको चीजें पता चलेंगी। देखिए मेरा ट्रेड जो था ऑलमोस्ट, ये मेरा आपको ट्रेड दिख रहा होगा आज का। इसमें मुझे ये मैंने बुक कर लिया था, ये गैप अप ओपन में खुला था। ये जो आपको ट्रेड दिख रहा है इसमें मेरा ऑलमोस्ट 1600 पॉजिटिव था। ये मैं एक बार बुक कर चुका था 1600, उसके बाद मैंने एक दो बार और स्कैल्पिंग का ट्राई किया था। मुझे ऐसा लगा था कि बीच में एक डिप 2:30 बजे आएगा, राइट। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, इस जगह एंट्री ली थी कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, फिर ये रिवर्सल हो गया। सो इसकी वजह से जो है यहाँ से यहाँ तक तो मैंने बुक कर लिया था सेकंड कैंडल से 1600, फिर यहाँ से फर्दर मैंने एंट्री ली थी, मुझे ऐसा लगा था थोड़ा और नीचे आ सकता है। सो 1600 बुक करने के बाद फिर ये जैसे इसने रिवर्सल टर्न लिया, ये मेरा माइनस में चला गया ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर ये वाला जो है जब ये मेरा माइनस में गया, तो फिर मैंने यहाँ सेकंड टाइम वापस शॉर्ट करने की कोशिश की, फिर ये मेरा जो है यहाँ पर नेगेटिव गया। बट दोनों में अंतर देखिए, सेफ साइड रहने के लिए मैंने इसको 26 जून का लिया है। अब कल का मेरा यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन होगा, कल का मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा यहाँ पर कि ये जो मैंने 26 जून का लिया है, राइट, अगर मार्केट कल फिर से बड़ी रैली देता है, सो ये जो है मेरा 19 जून का, इसको तो मैं एग्जिट ले लूंगा यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके ऑलमोस्ट 1000 या 1500 पॉइंट्स पे, राइट, 1000 या 1500 पे। बट इसको जो है ना 26 जून का, इसको मैं एवरेज कर दूंगा, तो ये एवरेज मेरा जो अभी 650 के आसपास दिख रहा है, ये मेरा 450 या 550 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट जब भी मार्केट एक दिन पे 500 टू 1000 पॉइंट का करेक्शन जरूर देगा, मुझे ये पता है इस वीक में ना दे नेक्स्ट वीक में देगा, बट मेरे पास तो मंथली एक्सपायरी है। सो जब ये देगा तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स कैप्चर करूंगा। 200 पॉइंट्स में क्या होगा, ये 1500 तो मैं गवा दूंगा, बट उसके बाद ये जो 200 पॉइंट्स करूंगा 30 मतलब 2 लॉट से 30 शेयर से, उसमें मैं 6000 के अकॉर्डिंग आसपास फिर से बुक कर लूंगा, तो नेट नेट मेरा जो है वो 4000 फिर से प्रॉफिट रहेगा नेक्स्ट वीक में। सो ये मेरी यहाँ की स्ट्रेटेजी थी, ये मेरा ट्रेड करने का तरीका है। आपका भी अपना यूनिक तरीका होगा। सो हर इंसान का अपना रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होगी। बी कॉशियस। और रिजल्ट जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को 3 बजे तक ऑलमोस्ट। ये आपको पता चल जाएगा कि किसके हाथ में कितनी सीटें जा रही हैं। एक्सपेक्टेशन एक आपको जो है वो 60% तक समझ में आ जाएंगी। सो चीजों को बहुत कॉशियसली कीजिएगा। अगर आपका प्रॉफिटेबल आप आज हैं, बेटर होगा कि आप कल अवॉइड करें, वो चीजें ज्यादा आपके लिए रहेंगी। सो आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखते हैं अपना कल का क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा, आपका जो मन बोले अपने स्ट्रेटेजीज अप्लाई कीजिएगा, हैच करके चलिएगा, चीजें आपके फेवर में जरूर होंगी। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। क्या भाई।